हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग तो मैं आपका भाई स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल दिल्ली यूनिवर्सिटी अपडेट्स में। तो बस आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 4 स्टूडेंट्स के लिए, जिनका एग्ज़ाम 4 जून 2025 को होने वाला है इंटरनेशनल बिजनेस सब्जेक्ट का। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस सब्जेक्ट का सिलेबस, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और लास्ट ईयर का एग्ज़ाम पैटर्न कि किस तरह आपका एग्ज़ाम आने वाला है। और जो एग्ज़ाम पैटर्न मैं आपको इस वीडियो में शो करूँगा उसी एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर आपका जो एग्ज़ाम वो आने वाला है, उसी एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पे शो करने वाला हूँ। तो भाई, जैसे कि हमें देख सकते हैं, ये आपका 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट होने वाला है इंटरनेशनल बिजनेस बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स के लिए, दोनों के लिए ये वीडियो एप्लीकेबल रहने वाली है। फिर उसके बाद अगर सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले यूनिट नंबर 1 आता है, जिसमें आपका इंटरनेशनल बिजनेस का इंट्रोडक्शन होगा। उसमें आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्ट्रास्टेड विद डोमेस्टिक बिजनेस, complexities of international business, internationalization stages and orientation, modes of entry into international business। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पहले यूनिट में पढ़ने होंगे। फिर उसके बाद आता है आपका सेकेंड यूनिट, जिसमें आपको इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, जो मतलब इंटरनेशनल बिजनेस का क्या एनवायरनमेंट होता है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपको रोल ऑफ पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम इन इंटरनेशनल बिजनेस, कल्चरल एनवायरनमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेसेस, इम्प्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। मतलब ये 2 यूनिट्स आपके छोटे से यूनिट्स हैं जो कि जिनमें आपको थोड़े बहुत टॉपिक्स ही पढ़ने हैं। फिर आते हैं आपके बड़े यूनिट्स की तरफ, जिसमें जैसे कि आपका यूनिट 3 जो कि होने वाला है आपका इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें आपको थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पढ़नी पड़ेंगी। थ्योरी जैसे थ्योरीज ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, फैक्टर प्रोपोर्शंस थ्योरी एंड लियोनटिफ पैराडॉक्स थ्योरी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, थ्योरी ऑफ नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इंस्ट्रूमेंट्स एंड ट्रेड कंट्रोल। ये कुछ जो थ्योरीज हैं वो आपको यूनिट 3 के अंदर पढ़नी होंगी। फिर उसके बाद आता है आपका 4th यूनिट, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इसमें जो आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं वो आपके होने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, उसके बाद आपका इंटीग्रेशन एफर्ट्स अमंग्स्ट कंट्रीज इन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया। फिर आपके पास शॉर्ट नोट आ सकते हैं, जैसे EU के ऊपर, USMCA के ऊपर, SAARC के ऊपर, कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जैसे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके फंक्शन, स्ट्रक्चर, स्कोप, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी आपके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये था आपका यूनिट 4 के जो आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं। फिर आता है उसके बाद आपका लास्ट और 5th यूनिट, जिसमें आपको इंटरनेशनल फाइनेंस एंड कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज़ के बारे में पढ़ना होगा। इंटरनेशनल फाइनेंस एंड कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज इन इंटरनेशनल बिजनेस, जिसमें आपको टाइप्स ऑफ FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, स्ट्रेटेजिक अलायंसेज, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ FDI, ओवरव्यू ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम, कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन इंटरनेशनल बिजनेस, आउटसोर्सिंग एंड इट्स पोटेंशियल फॉर इंडिया, इंटरनेशनल बिजनेस एंड सुटेबल डेवलपमेंट। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको इसमें 5th और लास्ट यूनिट में पढ़ने होंगे। तो गाइस, ये तो था आपका सिलेबस इंटरनेशनल बिजनेस सब्जेक्ट का, जो कि मैंने आपको यहाँ पे पूरा शो कर दिया है। अब हम इसका लास्ट ईयर एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं, किस तरह आपको लास्ट ईयर का एग्ज़ाम इस सब्जेक्ट का आया था। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लास्ट ईयर का एग्ज़ाम है बीकॉम प्रोग्राम का इंटरनेशनल बिजनेस सब्जेक्ट का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर पर। आपको सभी क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं इस एग्ज़ाम में, सभी क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना कंपलसरी है, और सभी क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। और जो आंसर आप लिखोगे आंसर बुकलेट में, वो आप इंग्लिश और हिंदी मीडियम किसी भी मीडियम में लिख सकते हो। पर आपको याद रखना है कि इसे अगर आपने एक क्वेश्चन हिंदी में लिख दिया तो आप दूसरा इंग्लिश में नहीं लिख सकते, आपको फिर पूरा पेपर हिंदी पैटर्न में लिखना पड़ेगा। अगर आप जोन से मीडियम आप चूज़ करते हैं, आपको उसी मीडियम में ही पूरा पेपर अपना सोल्यूशंस लिखने हैं। फिर अब हम क्वेश्चंस की बात कर ले अगर, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है वो होने वाला है, द वर्ल्ड हैज़ बिकम ग्लोबल विलेज, वट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन दी ड्राइविंग फोर्सेस बिहाइंड इट। तो आपने देख सकते हैं कि जैसे
जो क्वेश्चंस में आ रहे हैं वो पार्ट्स में आ रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ए और बी पार्ट 9 18 मार्क्स, 9 18 नंबर हो गए आपके। ऐसे ही फिर आपको और में 2 पार्ट दे दिए, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन, ऐसे थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, ऐसे इस तरह आपके 5 क्वेश्चन होंगे जो पार्ट्स में हो सकते हैं, और कभी कभार आपके पूरे 18 नंबर का एक ही क्वेश्चन भी हो सकता है। तो फिर उसके बाद आता है अगला बी पार्ट, एक्सप्लेन वेरियस मोड्स ऑफ एंट्री अलॉन्ग विद देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। जो ये क्वेश्चन है ना आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये मैंने पिछले 3 से 4 पेपरों में देखा है इंटेंसिवनेस के, ये क्वेश्चन तो आपको ज़रूर दिखता ही है, तो इस क्वेश्चन को तो आप ज़रूर करके जाइएगा। फिर आते हैं उसके बाद अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन होने वाला है आपका, वो होने वाला है व्हाट डू मीन बाय इंटरनेशनल बिजनेस। ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, कि आपको इंटरनेशनल बिजनेस की ना डिफाइन पूछ ली गई आपसे, और लिखा है एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल बिजनेस। फिर आते हैं हम इसके बी पार्ट पे। तो बी पार्ट होने वाला है डू यू एग्री दैट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस रिक्वायर फॉर इंटरनेशनल बिजनेस स्ट्रेटजी। फिर उसके बाद और में 2 क्वेश्चन दे दिए आपको। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है, यहाँ लिखा है व्हाट इज हैक्स ऑल इन थ्योरी ऑफ ट्रेड। हैक्सर और ऑल इन थ्योरी ऑफ ट्रेड आपको बतानी है, स्टेट्स इट्स अंडरलाइंग अजम्पशंस। मतलब थ्योरी भी एक्सप्लेन करनी है और आपको उसके एजम्पशन भी बताने हैं। और गाइस एक बात और बता दूं कि जो थ्योरी वाला चैप्टर है ना आपका यूनिट 3, वो तो आपको जरूर करके जाना है, क्योंकि आपको थ्योरीज तो आनी ही चाहिए। क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपको थ्योरी से उठ कर आ जाए। और सेकंड है आपका एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड प्रोवाइड एन एग्जांपल विद इलस्ट्रेशन टू इट्स एप्लीकेशन। फिर उसके बाद आपको और में भी आपको थ्योरी का क्वेश्चन देखने के लिए मिल गया, थ्योरी ऑफ नेशनल कंपैरेटिव एडवांटेज, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। जो आपका फोर्थ क्वेश्चन होने वाला है वो है आपका एनालाइज द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ एनी 3 रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस। फिर आता है उसके बाद आपका बी पार्ट, एक्सप्लेन द वेरियस ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ वर्ल्ड बैंक। ये तो आपका कॉमन क्वेश्चन है, तो आपको आने ही चाहिए। ये दोनों क्वेश्चन भी आप इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं, तो इसको भी कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आता है आपका सी और डी, मतलब फोर्थ क्वेश्चन का और पार्ट। इसमें आपको वेरियस फंक्शन एंड स्कोप ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और डिस्कस इंटीग्रेशन एफर्ट्स अमंग कंट्रीज इन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया। ये 2 पार्ट आपको फोर्थ क्वेश्चन के और वाले पार्ट में देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको यहाँ पे इनके आंसर देने होंगे। फिर लास्ट क्वेश्चन जो पिछले 3 से 4 पेपरों में देखा है वो आता है आपका शॉर्ट नोट का। तो शॉर्ट नोट के जो क्वेश्चन है उसमें आपको 5 शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोलेगा, पर उसमें से आपको 3 ही करने हैं, क्योंकि 3 6 मार्क्स के 3 शॉर्ट नोट आपके हो जाएंगे। तो इस तरह आपके 18 मार्क्स इस क्वेश्चन के हो जाएंगे। शॉर्ट नोट भी आप इसे मतलब से आपने बीओपी कर दिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में लिख दिया, एक्सचेंज सिस्टम के बारे में लिख दिया, और आपको उसकी थ्योरी पता आप थ्योरी लिख सकते हैं। मतलब आपको 5 में से कोई 3 शॉर्ट नोट के आंसर देने हैं। तो गाइस इस तरह ये रहेगा कि ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है इंटर्नशिप बिजनेस सब्जेक्ट का। तो आप देख सकते हैं इसको, ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है इंटरनेशनल बिजनेस सब्जेक्ट का। इस जो ये क्वेश्चन पेपर है, अगर कोशिश रही तो इसकी पीडीएफ जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पीडीएफ का लिंक भी दे दूँगा, या फिर कमेंट बॉक्स में इसका पीडीएफ का लिंक डाल दूँगा। तो गाइस ये था आपका एग्ज़ाम पैटर्न और लास्ट ईयर का पेपर इंटरनेशनल बिजनेस सब्जेक्ट का। और इससे पहले मैंने आपको सिलेबस यहाँ पे दिखाई दी है कि आपका सिलेबस रहने वाला है इंटरनेशनल बिजनेस सब्जेक्ट का। तो गाइस अब इस तरह आप अपनी सिलेबस और पेपर पैटर्न के थ्रू आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। जल्द से जल्द 4 तारीख से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो गाइस बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि वो भी सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न देख सकें और अपनी तैयारी जल्द से जल्द 4 तारीख से पहले पहले पूरी कर सकें। और गाइस वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा, और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।